श्री रामचंद्राय नमः। कथा शीर्षक मंथरा का राम के प्रति बैर, एक भूर संवादात्मक रामायण कथा। प्रारंभिक वंदना। वंदे राम रघुवंशनाथ धर्मशीलम करुणासागरम सत्यव्रती जन्नीजन प्रियम सीतापता नमाम्यहम्। भूमिका। रामायण के प्रसंगों में मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसने पूरी अयोध्या की दिशा बदल दी। उसके शब्दों ने कैकेयी के हृदय को विष से भर दिया और राम जैसे धर्मनिष्ठ, प्रिय, सत्यनिष्ठ पुरुष को 14 वर्षों के वनवास का व्रण दे दिया। पर प्रश्न यह उठता है कि मंथरा का राम से क्या बैर था? वह कौन सा विष था जो उसने इतने वर्षों तक हृदय में पाले रखा? क्या वह केवल एक दासी थी या एक ऐसी पात्र जिसे ईश्वर ने समय के प्रवाह को गति देने के लिए नियत किया था? आइए इस कथा में हम मंथरा के मनोविज्ञान, उसके विचारों, कैकेयी के साथ उसके संवाद और राम के वनवास तक की कथा को एक गूढ़ संवादात्मक और भावनात्मक शैली में प्रस्तुत करें। मंथरा का परिचय। अयोध्या का राजमहल स्वर्ण से जड़ा हुआ सुगंधित पुष्पों की छांव में बसा था। वहीं एक कोना था जहां वर्षों से एक वृद्धा दासी निवास करती थी, मंथरा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चाल धीमी थी, परंतु उसकी दृष्टि में चालाकी और उसकी वाणी में तीव्रता थी। मंथरा बचपन से कैकेयी की दासी थी। कैकेयी को वह पुत्री की भांति प्रेम करती थी, परंतु ये प्रेम धीरे धीरे स्वार्थ में बदल गया था। मंथरा अचंभित स्वर में, राम राम, सब और राम की ही चर्चा है। महाराज दशरथ की आंखों का तारा, प्रजा का चहेता, और अब सिंहासन का उत्तराधिकारी भी वही बनेगा। और भरत, वह तो वन में गया हुआ है। क्या उसका कोई अधिकार नहीं? नहीं, यह अन्याय है। परंतु कौन समझे? मंथरा की आंखों में चिंगारी थी। ये चिंगारी वर्षों की जलन से उपजी थी। राम का व्यक्तित्व और अयोध्या की स्थिति। अयोध्या उत्सव में डूबी थी। हर घर में दीप जल रहे थे। फूलों की मालाएं गंध फैला रही थीं और नगाड़ों की आवाज वातावरण को पुलकित कर रही थी। कारण था श्रीराम का राज्याभिषेक। राम, धर्म का प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी को समान दृष्टि से देखने वाले, छोटे भाई भरत से अगाध स्नेह रखने वाले। एक नागरिक, राम जैसा राजा मिले तो प्रजा सदा सुखी रहे। वे हमारे दुख दर्द सुनते हैं, समाधान करते हैं और विनम्र रहते हैं। दूसरा नागरिक, दशरथ जी धन्य हैं जिनके ऐसे पुत्र हैं। अयोध्या को स्वर्ण युग मिलेगा। मंथरा की जलन। परंतु मंथरा की कोठरी में इस हर्ष का कोई प्रतिबिंब न था। उसकी आंखों में चिंता थी। मंथरा स्वगत, यदि राम राजा बन गया तो भरत का क्या? मेरा क्या? मैं तो भरत के साथ आई थी। राम की माता कौशल्या के दास दासियां तो धन्य हो जाएंगी। मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, मैं यह नहीं होने दूंगी। मंथरा और कैकेयी का संवाद। मंथरा सीधे कैकेयी के शयन कक्ष में पहुंची। वहां कैकेयी दर्पण में स्वयं को सजाती हुई बैठी थी। कैकेयी, आओ मंथरा, देखो तो कैसे गहने लग रहे हैं मुझे। राम का राज्याभिषेक होने वाला है और मैं तो अत्यंत हर्षित हूं। मंथरा कठोरता से, हर्षित? महारानी, यह कोई हर्ष का समय नहीं है। ये तो शोक का क्षण है। आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा है। कैकेयी चौंककर, क्या कह रही हो मंथरा? मंथरा, आप समझती क्यों नहीं? राम राजा बनेगा तो भरत को कौन पूछेगा? राम की माता कौशल्या महारानी बनेगी और आप तो एक सामान्य रानी बन जाएंगी। क्या आपको ये स्वीकार है? कैकेयी मंद मुस्कान से, राम मेरा भी पुत्र है, वह मेरे लिए भरत से कम नहीं। जब वह राजा बनेगा तो मुझे गर्व होगा। मंथरा तीव्र स्वर में, यही तो आपकी भूल है महारानी। यही भोलेपन ने आपके भविष्य को अंधकार में बना दिया है। राजमहल में प्रेम नहीं चलता, सत्ता चलती है। सोचिए, यदि भरत राजा न बना तो उसका स्थान महलों से वन में होगा। कैकेयी चुप हो गई। उसका मन विचलित हो गया। मंथरा ने शब्दों का विष धीरे धीरे भरना शुरू किया। मंथरा की साजिश। मंथरा ने कैकेयी को वह 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने युद्धकाल में उसे दिए थे। मंथरा, याद है महारानी, महाराज ने आपको 2 वरदान दिए थे। अब समय आ गया है उन्हें प्रयोग करने का। मांग लीजिए, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी घबराकर, यह अनुचित होगा मंथरा। राम तो निष्कलंक है, मैं उसे ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मंथरा कपट से, महारानी, ये समय भावना का नहीं, बुद्धि का है। यदि आज आपने यह अवसर खो दिया तो सदा के लिए भरत सिंहासन से वंचित रह जाएगा। कैकेयी का हृदय परिवर्तन। रात्रि गहराती गई। कैकेयी के हृदय में द्वंद्व छिड़ गया। मंथरा का विष धीरे धीरे प्रभाव कर रहा था। अंततः उसने निर्णय लिया। वह क्रोध से भरी हुई कोप भवन में जा बैठी। जब दशरथ वहां पहुंचे तो वह अपने वचनों का स्मरण करवा बैठी। कैकेयी, मैं 2 वरदान मांगती हूँ। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा घोषित कीजिए।
राजमहल की उथल पुथल। ये समाचार वज्र समान गिरा। दशरथ मूर्छित हो गए, अयोध्या स्तब्ध हो गई। राम स्वयं जब ये सुनते हैं तो बिना कोई विरोध किए विनम्रता से वचन स्वीकार कर लेते हैं। राम, यदि यह माता कैकेयी की इच्छा है और पिता की प्रतिज्ञा का पालन आवश्यक है तो मैं अवश्य वन जाऊंगा। वन की ओर प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण महलों से वन की ओर चल पड़े। अयोध्या का जनसमुदाय उन्हें रोकने आया, पर राम के धैर्य और संकल्प को देख हर नेत्र अश्रु से भर गया। मंथरा की हार। भरत जब लौटे तो उन्होंने ये सुना। उन्होंने मां कैकेयी को धिक्कारा और राम के पास जाकर राज्य लौटाने की विनती की। परंतु राम दृढ़ थे। भरत, राम, ये राज्य आपका है। मैं केवल आपकी पादुका को सिंहासन पर रखूंगा। जब तक आप नहीं लौटते मैं राज्य नहीं भोगूंगा। कथा का समापन। मंथरा अंततः एकांत में बैठी थी। उसके मन में पछतावा था। उसने जो किया वह समय की गति का हिस्सा था, परंतु वह दोष से मुक्त नहीं हो सकी। उसने राम जैसे पुरुष को वनवास दिलवाया, वह जिसने कभी किसी से कोई बैर नहीं रखा। मंथरा, स्वगत, मैंने सोचा था भरत को राजा बनाकर मैं सम्मान पाऊंगी, पर आज मेरे नाम से लोग घृणा करते हैं। राम को वन भेजकर मैं स्वयं वनवासिनी हो गई। प्रिय श्रोताओं, ये कथा केवल मंथरा के विषैले वचनों की नहीं, बल्कि उस आत्मबल की है जो राम जैसे पुरुष में था। मंथरा ने विष दिया, पर राम ने प्रेम लौटाया। यही है रामत्व, जो सबको क्षमा करता है, सबको अपनाता है। यदि यह कथा आपको भावनात्मक रूप से छूती है तो कृपया इसे साझा करें, कमेंट में बतलाएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।